वो बहुत ज़्यादा ममनून थे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जेल से बाहर आने के बाद इरशाद भट्टी साहब से इस बारे में वो जो है खुसूसी शुक्रिया भी उनका अदा करेंगे। इरशाद भट्टी साहब ने बिलाशुबा बड़ी दिलेरी के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है मिर्ज़ा अली इंजीनियर। तो नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ, यानी कि उनके जो वकला है उनकी भी गुफ्तगू मैं आपको सुनवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सहाफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने काफ़ी यानी मिर्ज़ा अली इंजीनियर का साथ दिया है। तो नाज़रीन, उनकी भी हम आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे। बल्कि नाज़रीन, यानी कि जो उनके वकला यानी वकील है उन्होंने ये बात कही है कि इंशाअल्लाह वो जल्द ही यानी रिहाई होगी और वो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब जिन्होंने मिर्ज़ा अली इंजीनियर का यानी मुश्किल वक्त में साथ दिया है। तो खैर नाज़रीन, हम बात करते चले कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर, आपको नाज़रीन पता है कि वो बंदा है जिस बंदे ने अवामुन नास को आकर हर चीज का यानी शाऊर दिलाया। पहले नंबर पे आकर उस बंदे ने आकर कहा जी अकीदा तौहीद क्या है। वरना नाज़रीन, आप देखेंगे इस माशरे के अंदर काफी चीजें आपने देखी होंगी, कब्रों की पूजा, मज़ारों की पूजा, दरबारों की पूजा, कब्रों पे चादरें, अस्तगफिरुल्लाह मौज़ल्लाह। लेकिन अब आप खुद ही देखेंगे काफी फर्क पड़ गया है। तो लोगों को समझ आ गई। आप कहेंगे इसकी दलील की है कि दलील क्या है कि समझ आ गई है। सबसे बड़ी दलील ये है कि आपको पता है आज से कई साल पहले ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के गौस जो धोबी का वाक़या सुनाते थे, वो कब्र के अंदर जब वो गया तो फरिश्तों ने आकर सवाल किया तो आगे से वो कहता मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तो आज नाज़रीन वही जो वाक़या सुनाते थे, हालांकि नाज़रीन वो वाक़या मुफ्ती हनीफ कराची ने भी सुनाया, काफ़ी उलमा ने सुनाया, इनके जो मौलवी हैं। तो लेकिन नाज़रीन आज वो दिन भी आ गया। अब वो जो वाक़या है गौस पाक के धोबी वाला, उसका रद्द किया जा रहा है। वो कहते हैं जी एक मन गढ़ कहानी है, खुद ही मान रहे हैं, ये दबका खुद ही मान रहा है। लेकिन नाज़रीन एक और दुख वाली बात बताता चलूँ, एक और बंदा है, नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उस बंदे ने नई कहानी इसके एवज में ले आया, अस्तगफिरुल्लाह मौज़ल्लाह। वो ये कहानी ले आया है, ये धोबी वाले के वाक़े के बदले में वो ये ले आया कि जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर किसी ना बंदे ने नाम रख लिया अपने बेटे का। तो वो बेटा जब ड्यूटी पे जाता यानी काम पे जाता, मालिक उसको बुलाता है अब्दुल कादिर बात सुनो, अब्दुल कादिर इधर आके हिसाब दे, अब्दुल कादिर आके ये काम कर। तो वो बंदा जो है ना, वो जो मालिक था वो दुनिया से चला गया कब्र के अंदर। अब फरिश्ते आ गए तो वो मालिक कब्र के अंदर ही कह रहा है, जब फरिश्ते आए तो मालिक जो मरा हुआ तो कब्र के अंदर ही कह रहा जी अब्दुल कादिर आकर हिसाब दे। तो जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमत कब्र में आकर हिसाब देना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह मौला। ये नई नई कहानी आई है उसके बदले में। मैं दुख इस चीज का है, हैरानगी वाली बात इस चीज की है कि अगर ये एक वाक्य रद्द करे तो नया भी लेकर आ रहे हैं, उसके बदले में नया भी लेकर आ रहे हैं कि नहीं जी तुम इनू छो अं नवा मॉडल जिदा हूँ हर साल यानी हर साल की रोज ही मोबाइल के मॉडल बदलते हैं, नवा मॉडल आ गया ना, ये कहते हैं कहानी बदलांगे हर मॉडल की, यानी 2 दिन बाद नवी कहानी आएगी। अगर एक दा रद्द करांगे एक नू कहांगे ये नहीं ठीक तो नवी आएगी उसकी वजह अंदर। अस्तगफिरुल्लाह मौज़ल्लाह। खैर नाज़रीन आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम नाज़रीन वीडियो देखते हैं इरशाद भट्टी साहब की, फिर उनके बाद उनके मिर्ज़ा इंजीनियर के वकील की गुफ्तगू सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो मिर्जा देखते हैं जो अपने हर व्लॉग से और जो उनका हफ्तावार होता है था जेलम अकेडमी से, हर व्लॉग से पहले जो बंदा दरूद पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जो अपनी बात शुरू करे और आखिर पर भी दरूद पढ़े, जो मजहबी स्कॉलर हो, जिसकी वजह से लाखों लोग दीन से जुड़े हों, और जो ये नारा मारता हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, उस पर 295C का मुकदमा मजाक है। यकीन करें ऐसे घनौने मजाक चारों तरफ खेले जा रहे हैं। उनके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके जुमले गुस्ताखाना हो सकते हैं, उनके जुमलों पर एतराज हो सकता है। जो उन्होंने हवाला दिया, और ये नहीं खुद कोई बात नहीं की, एक हवाला दिया, उस हवाले पर सवालात उठाए जा सकते हैं। लेकिन 295C वो भी एक
आलिम दीन पर, वो भी एक मजहबी स्कॉलर पर, और वो भी उस पर जो नारा मारता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। और ये मैं बार बार कह चुका हूं कि सारे हमारे जो काबिल एहतराम उलमा हैं वो किसी न किसी तौहीन, किसी न किसी मजहबी मुकदमे को फेस कर चुके हैं, माफियां मांग चुके हैं और इस अजियत से गुजर चुके हैं। लिहाजा सारों को इकट्ठा होना चाहिए और सारों को इस हवाले से सोचना चाहिए। मैं तो हैरान हूं जेलम पुलिस पर और इंतजामिया पर कि अगर आप 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार करते हैं या किसी को नजरबंद करते हैं तो वो एक डिफरेंट कहानी है, लेकिन आप तहकीक किए बिना, तफ्तीश किए बिना, पूछे बिना, मुकम्मल तहकीक के बिना कैसे 295C जैसा मुकदमा कायम कर सकते हैं, FIR काट सकते हैं? ये मुकदमा उन पर बनता ही नहीं है। और अभी तो दर्जन के करीब फतवे आ चुके हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में कि ये 295C का मुकदमा उन पर नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा YouTube चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से जेल में जब मेरी मुलाकात हुई वहाँ बहुत सी ज़ाहिर बातें हुई। उनमें एक बड़ी अहम बात जो है वो उन्होंने कुछ एंकर पर्सनस और कुछ सहाफ़ियों के बारे में, कुछ उलमा के बारे में बहुत अहम बातें की। उनमें जनाब मारूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब जो हैं उनकी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की। उनके बारे में क्या बात की, मैं चाहता हूँ कि इस आज के प्रोग्राम में मैं उनके ऊपर ये बात, थोड़ी सी कुछ बातें जो इंजीनियर साहब ने मेरे साथ की मैं वो आपसे शेयर करूं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो पर कमेंट आप जरूर किया करें। जब जेल में मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से अहम मुलाकात हुई, ज़ाहिर है उसमें बहुत सी बातें थी, बहुत से सवालात थे, बहुत से पॉइंट से नकात थे जिन पर बात करनी थी। अहम तरीन उसमें मामलात थे जो डिस्कस किए जाने थे। लेकिन उस मुख्तसर सी मुलाकात में कुछ अहम तरीन मौज़ूआत भी जो इंजीनियर साहब ने खुद मेरे साथ डिस्कस किए, मेरे तो उसमें अपने एजेंडे में जो नहीं था कोई इस तरह की बात, उनमें एक जो है वो कुछ उलमा के बारे में उन्होंने बात की मेरे साथ, वो भी मैं आने वाले दिनों में इसमें इंशाल्लाह बात करूंगा। और कुछ सहाफ़ियों के बारे में बात की जिनमें इरशाद भट्टी साहब का नाम शामिल है। जनाब इरशाद भट्टी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सहाफ़ी हैं और जो है इस वक्त जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में वो आते हैं और अपना बेलाग तजज़िया जो है वो पेश करते हैं। तो इंजीनियर साहब ने इरशाद भट्टी साहब की बहुत तारीफ की, कहा कि उन्होंने बहुत दिलेराना अंदाज में, बहुत दिलेरी के साथ जो है इस यानी मेरे मौक़िफ़ की, इंजीनियर साहब के मौक़िफ़ की हमायत की और इस सिलसिले में उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर कबूल करने से इनकार किया और बहुत दिलेरी के साथ जो है वो हक बात की, जो हक बात थी वो उसका इजहार किया, सच्ची बात की और हक का साथ दिया। इस सिलसिले में वो बहुत ज्यादा ममनून थे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जेल से बाहर आने के बाद इरशाद भट्टी साहब से इस बारे में वो जो है खुसूसी शुक्रिया भी उनका अदा करेंगे। इरशाद भट्टी साहब ने बिलाशुबा बड़ी दिलेरी के साथ उनकी पहले चंद साफियों में से हैं जिनमें हबीब अकरम साहब हैं। उन्होंने भी बहुत दिलेरी के साथ जो है वो इस बात को बयान किया कि ऐसा नहीं है। जुनेद सलीम साहब ने भी बड़ी अच्छे तरीके से, इमरान रियाज खान साहब ने हालांकि बड़े उनके इख्तिलाफात थे लेकिन उन्होंने भी जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, कहा कि ऐसा नहीं है, ये तौहीन रसालत के ज़िम्मे में बात नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जुनेद सलीम साहब ने बाद में भी एक दो वीडियो में ये पैगाम दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। तो बहरहाल इरशाद भट्टी साहब ने भी इस पे एक से ज्यादा प्रोग्राम किए और पूरी तफसील के साथ जो है इसको ज़ेरे बहस लाया और ये कहा कि ऐसा नहीं है, ये बात तौहीन रसालत की ज़िम्मे में नहीं आती। फिर इरशाद भट्टी साहब का कमाल ये भी है कि उन्होंने उससे मुख्तलिफ उलमा को भी इस हवाले से अपने प्लेटफॉर्म से उनको इस हवाले से दावत फिक्र दी कि वो करें, कुछ क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों उलमा, बड़े उलमा खामोश क्यों हैं। इस हवाले से भी उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं खुद बहुत ज्यादा इरशाद भट्टी साहब के इस बात से मुतासर हूँ और खुश हूँ और बड़ा मुझे इंस्पायर हुआ कि इरशाद भट्टी साहब ने इस सिलसिले में आगे बढ़कर जो है अपना वो रोल प्ले किया। तो इस हवाले से मैं इंजीनियर साहब की तरफ से मैं इरशाद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब इंजीनियर साहब रिहा होकर बाहर आएंगे तो वो खुद भी इरशाद भट्टी साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करेंगे और
ان کی बहरहाल उस वक्त तक उनके बिहाफ पे मैं शाद भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया और हक बात की। उन्होंने कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया, कोई गलत बात नहीं की, और उन्होंने उलमा को भी की तवज्जो भी इस तरफ जो है मबजूल करवाई कि ये मामला जो है इसको उसके उसी कॉन्टेक्स्ट में देख के समझना, और उलमा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बड़े उलमा को उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो सामने आए। तो बहरहाल इस हवाले से ये अपडेट जो है मैं करना चाह रहा था कि काफी दिनों से ये बात पेंडिंग थी, दूसरे मौज़ूआत के बाद इस पे तवज्जो नहीं दे सका। बहरहाल आज मैंने ये बात जो है वो इंजीनियर साहब की तरफ से ये जो है मामला था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई। नाज़रीन, आपको पता है कि मिर्जा नजीर जब भी अपनी तकरीर का यानी अपनी गुफ्तगू का आगाज करते तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ते और इख्तिताम में भी पढ़ते। तो नाज़रीन, दरूद पढ़ना चाहिए। यकीन मानिए दरूद की इतनी फजीलत है, बल्कि यहाँ पे मैं एक हदीस सुनाता चलूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 गुनाह भी माफ करते हैं, 10 दर्जे भी बुलंद करते हैं और 10 नेकियां भी अता फरमाते हैं। तो नाज़रीन, यकीन मानिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ गई। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी हैं। गालिबन ये हदीस सही बुखारी की है या सही मुस्लिम के अंदर होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी दुआ मांग रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, प्यारे उबई क्या कर रहे हो? फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग रहा हूँ। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि दरूद पढ़ा कर। तो हजरत उबई फरमाने लगे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, मैं ऐसा करता हूँ, 3 हिस्से अपने लिए दुआ मांगूंगा, एक हिस्सा आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा। फरमाया दरूद और ज्यादा कर दे। कहने लगा, जी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी, 2 हिस्से दुआ, 2 हिस्से आपके ऊपर दरूद पढ़ा करूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि दरूद और ज्यादा कर दे। कहने लगा, चले फिर मैं ऐसा करूंगा, एक हिस्सा दुआ मांगूंगा अपने लिए, 3 हिस्से आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि दरूद और ज्यादा कर दे। वो कहने लगा, चलो फिर ऐसा करते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जी, मैं सारा दिन दरूद ही आपके ऊपर पढ़ता रहूंगा, अपने लिए रब्बुल आलमीन से कुछ नहीं मांगूंगा, बस दरूद ही पढ़ा करूंगा आपके ऊपर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद पढ़ने के फायदे ये होंगे, जो तो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह वो भी आपको अता करेगा, जो नहीं मांग सका तेरे लिए फायदेमंद है, अल्लाह पाक आपको वो भी अता फरमा देंगे। तो नाज़रीन, दरूद पाक के इतने फायदे हैं। तो बाकी नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, मिर्जा अली जी ने आकर लोगों को ये बात बतलाई है कि जी ये जो बुजुर्ग है ये कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानिए मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ, अल्लाह के वलियों का कोई भी इनकार नहीं करता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस बंदे ने अल्लाह के वली की तौहीन की उसने रब से ऐलान जंग किया है। तो नाज़रीन, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वलियों का मुकाम आप कहाँ से कहाँ तक ले जाए। और यकीन मानिए आप हैरान होंगे, वली तो वो है, कुरान ने भी बताया, आप सूरह कहफ पढ़े, अल्लाह के वली कुरान कहता है सो जाएं तो उनकी करवट भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर बैठकर ही पलटते हैं। वली अगर सो जाए तो उनको पता नहीं चलता हम कितने दिन सोए रहे हैं। जबकि आप सूरह कहफ पढ़े, अल्लाह के वलियों का ही तज़किरा है, 309 साल सोए रहे हैं। तो जब उनको उठाया गया तो वो तो कह रहे हैं हम सुबह सोए हैं, दोपहर को उठ गए, हालांकि सोए 309 साल रहे हैं। नाज़रीन, वलियों का कोई भी इनकारी नहीं है। हम कहते हैं हम वलियों को वली मानते हैं, लेकिन वलियों को पूजते नहीं है। इबादत सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात की है, मुश्किल कुशा सिर्फ रब्बुल आलमीन है, दाता हमारा अल्लाह ही है, गौसुल आज़म हमारा अल्लाह ही है, बिगड़ियां बनाने वाला हमारा अल्लाह ही है, औलाद देने वाला हमारा अल्लाह ही है। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।